नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः शिवाय। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्यं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुर्थं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं भोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि यं केवलिनन्तसिद्धं। बोले शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। इस देह में विराजमान भगवान आत्मा की महिमा अद्भुत अचिंत अपार है। अभी हम सब भगवान आत्मा कैसा है भक्ति पूजन के माध्यम से सुन रहे थे, समझ रहे थे। समुद्र जब उछलता है उसमें सीप और मोती दोनों ऊपर आते हैं। जो भाग्यशाली मनुष्य, जो व्यक्ति उसमें मुट्ठी डालता है, किसी के हाथ में सीप और किसी बिरले व्यक्ति के हाथ में मोती आता है। ऐसे ही यह भगवान आत्मा की चर्चा सुनते तो बहुत जन हैं, परंतु जो एक लक्ष्य पूर्वक सुनते हैं कि मुझे तो आत्मा का कल्याण, अच्छे जोर से, मुझे तो आत्मा का कल्याण करना ही है, बेजीव ऐसी युक्ति को प्राप्त कर निज भगवान आत्मा के आश्रय द्वारा अभीष्ट सुख को प्राप्त करते हैं। सद्गुरुदेव स्वामी ने भगवान के समोसरण में ऐसी आत्म स्वभाव की शुद्ध देशना को सुना था, परंतु वहां पर सम्यक रत्न को प्राप्त न कर पाने के कारण इस निकृष्ट पंचम काल में जन्म लिया। सुनी हुई देशना फिर से उनके श्रद्धान में आई और उसको अनुभव से सिद्ध करके सद्गुरुदेव ने सर्वप्रथम मालारोहण ग्रंथादि राज में, जिससे संसार सागर का क्षय होता है, ऐसे सम्यक दर्शन का विवेचन किया है। सद्गुरुदेव सबसे पहले कहते हैं, भगवान आत्मा तू कौन है? अपना ही परिचय अपने द्वारा बताते हुए कहते हैं, ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वम। ये एक गाथा की पहली गाथा के पहले चरण में पूरा द्वैत सांग का सार अर्थात भगवान किस प्रकार से बना जाता है उसका पूरा विधि विधान है। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वम, मैं वह शुद्ध आत्म तत्व हूँ। कौन? कौन? अरे बोलो तो कौन? मैं वह शुद्ध आत्म तत्व हूँ जिसका वेदन पंच परमेष्टि अर्थात भगवान भी करते हैं। ऐसा कहकर अपना स्वाभिमान बहुमान जागृत करते हुए इसी का सत्श्रद्धान कराया है। हे भव्य जीवो, अनादि अनंत काल से मेरे इस जीव के भटकन का मात्र एक ही कारण है। यह जो प्राप्त शरीर है, हमने आज तक जो
शरीर को प्राप्त किया, त्रियंच की, मनुष्य की, देव की, नारकी की, जिस शरीर को हमने प्राप्त किया उस शरीर को ही मैंने आत्मा माना, अपना माना। परंतु इसी शरीर में तीन लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा या शिव कहो, भगवान कहो, ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा कहो, कुछ भी कहो, वह ऐसा भगवान आत्मा विराजता है, परंतु वह आंखों से दिखने वाला नहीं है। और हमारा ये आयोजन है, ये आयोजन का प्रयोजन मूल रूप से यही है कि इसी देह में छिपे हुए उस गूढ़ रहस्य को समझकर हम भी अपनी अनंतकालीन दुखद परंपरा को समाप्त कर दें। हे भव्य जीवो, इस जीवात्मा ने बहुत दुख सहे हैं। चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनिर्वचनीय दुखों को प्राप्त करता हुआ आज यह करते करते परिभ्रमण करते करते महान महान पुण्य के योग से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। अनंतानंत परावर्तन के बाद ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन एकमात्र अपने ही आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, अर्थात अपने को अपने से जानकर और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है उसका विश्वास करके उसी तद्रूप ज्ञान को प्रकट करके और आत्म स्वरूप में समाने के लिए है। यह जीवन खाने पीने, ऐसो आराम, पाप विषय कसाय में गंवाने योग्य नहीं है, परंतु यह बात भरोसे बैठती नहीं है। कितना ही समझाया जाए, अनादिकालीन संस्कार इतने पुष्ट हैं हमारे कि ये सत्यवाद हमारे हृदय में, मन में नहीं, मन में तो अभी बैठ जाएगी कि हाँ बहुत अच्छी बात है, सत्य बात है, परंतु ये बात आज तक हृदय में नहीं बैठी है। और यदि इस बार भी चूक हो गई तो ये भूल हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हे भव्य जीवो, ये आयोजन, इसका प्रयोजन एकमात्र यही है, एकमात्र यही है कि अपने गुप्त स्वरूप को हम जान जाएं। इसी देह में तीन लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा है। विश्वास करें तो और न करें तो वो तो है, परंतु यदि विश्वास कर लिया जाए तभी ये अनंतकालीन चतुर्गति रूप संसार का परिभ्रमण मिटेगा। इस जीवात्मा ने सब कुछ किया, परंतु नहीं किया तो अपना कार्य पर के लिए किया, आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया। और ये नहीं कि इसने पाप विषय कसायों में ही मात्र अपने जीवन को खोया है, अरे इसने धर्म के नाम पर पाठ, पूजन, वंदना, अर्चना, तीर्थ यात्रा आदि आदि सब किए। अभी बात चल रही थी ना, मालाजी रोहण ग्रंथादि राज के माध्यम से भैया जी बता रहे थे ना कि ये बाहर के द्रव्य पूजा से, बाहर की क्रिया करने से अपने अंतर के परमात्म तत्व की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं। हाँ, जब अंतर का लक्ष्य होता है, परमात्मा पद का विश्वास होता है, तो ये सहज में क्रिया, ये सहज में परिणमन चलता है और पाप विषय कसायों से विरक्ति होती है। आज तक का हमारा जीवन जितना भी गुजरा है उसमें भगवान आत्मा का विश्वास तो हुआ ही नहीं। अब बस
ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्तम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समस्त कर्मों के बीच में रहते हुए पर भी मैं परम तत्व परम आत्मा हूँ। ये जीवात्मा अपने ही शुद्ध आत्म तत्व का विश्वास नहीं करता है तो नाना प्रकार के कर्म बंध करता हुआ और चतुर्गति रूप में परिभ्रमण करता है। हम देखते हैं ना, ये इल्ली बिल्ली किल्ली मच्छर आदि ये कैसे एकमात्र एक भूल के कारण ये पर्याय प्राप्त होती हैं, अपने निज स्वभाव को ना जानकर। हमने जो भी प्राप्त किया है उसमें इतना सत्यपना बैठा है, इतना सत्यपना बैठा है कि जो सत्य है वह उस पर विश्वास होता ही नहीं। और यदि अभी भी हमारी ये चूक हो गई, अभी भी यदि हम चूक गए तो भोले आत्मन, यह चूक हमारी बहुत बड़ी भारी होगी। ये कार्य अपने स्वयं को करना है। जिस पुत्र परिवार के लिए हम अपना पूरा समय शक्ति उपयोग दिए हैं, ये पुत्र परिवार हमारे काम आने वाला नहीं है, ये कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आज जिस धन के पीछे हम अपना सारा विवेक, ना रात देखते ना दिन देखते, ना न्याय देखते ना अन्याय देखते, ना धर्म देखते ना कर्म देखते, कैसा हमारा जीवन पाप विषय कसायों के साथ धन के जोड़ने में, धन में कैसा लगा है। इसलिए मेरा जो आत्म धन है इसको प्राप्त कर लेने में इस मानव जीवन की चतुराई है। एक व्यक्ति बहुत दीवाना था धन का, बहुत, जिस धन को हम प्राप्त करने में अपना समय लगाए हैं, जिस धन के लिए हम अपने परमात्मा तत्व को भूले हैं, याद रखना ये धन यदि हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, इससे हमारी आसक्ति कम नहीं हुई, इसको हमने धर्म आदि में नहीं लगाया, तो समझ लेना अगले भवों में तो क्या होगा वो अलग बात है। इसी जन्म में ये धन हमारे शरीर के दुख करने के माध्यम से निकलेगा। इसलिए बहुत सतर्क सावधान। और ये जिस संसार से तीर्थंकर अर्थात भगवान भी डरे, तीर्थंकर भी डरे और उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया, ऐसे संसार में हे जीवात्मा तू कैसे बेधड़क खा रहा है, सो रहा है, खर्राटेदार नींद आ रही है, विषय सेवन में कितना निमग्न होके तू अपने समय को बर्बाद कर रहा है, ये पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे आयु समाप्त होती है और पतन के मार्ग में यह जीवात्मा चला जाता है। वह व्यक्ति बहुत धन लोलुपी था, धन का दीवाना था, उसके लिए लगता था कि धन के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। पूरा समय शक्ति उपयोग न्याय अन्याय को न देखते हुए उसने अपने पूरे जीवन को इसी कार्य में अर्थात धन को जोड़ने में लगाया था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, बीच में उसके लिए एक संत के दर्शन होते हैं। संत जंगल में, वन में एक शिला पर विराजमान आत्मिक आनंद का भोग कर रहे थे। वह घुड़सवार वहां से निकला और उनको देख करके उसको बहुत गुस्सा आई। और वास्तव में जो कामी होते हैं, विषय लंपटी होते हैं, जो आत्मा परमात्मा को जानते नहीं, उनको धर्म से घृणा भी होती है और धर्म के प्रति वे उदास भी रहते हैं और यहाँ तक कि वो धर्म की निंदा भी करते हैं कि होता क्या है आखिर धर्म करने से। और वह व्यक्ति ने देखा ये संत विराजमान है और कैसे बैठे हैं, इनको जरा सबक देना चाहिए। क्या धर्मी जीत के लिए एक पापात्मा के अंतर में आ रहा है कि इनके लिए शिक्षा देना चाहिए। और वह जाता है उनके पास। संत तो अपने आत्म ध्यान में लीन थे और वह चिल्लाने लगता है, क्यों महाराज, समाज के ऊपर भार बने हैं,
समाज का खाते हैं, पीते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप कमाते क्यों नहीं? इतने हट्टे कट्टे हैं, इतना सब कुछ आपके लिए प्राप्त है और बस बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, चिल्लाता रहा, कहता रहा। संत अपने ध्यान से बाहर आए। उनके अंदर में उस व्यक्ति के प्रति करुणा का, वात्सल्य का भाव आया। अहो, ये जीवात्मा तो देखो कैसे पर के कार्य में, कैसे इसमें पाप विषय कसायों में लगा हुआ और क्या क्या बोल रहा है। इसको यथार्थ और वास्तविकता का तो वास्तविकता मालूम ही नहीं। और वे आंख खोलते हैं, कहते वत्स क्या कह रहे हो? अरे मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हट्टे कट्टे सब कुछ जवान हो और बस बैठ गए हाथ पे हाथ रख के और समाज के ऊपर आप भार बने हैं, कमाई क्यों नहीं करते? संत कहते हैं वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, परंतु पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहता है बोलिए ना, मेरे को सब बातें ज्ञान में हैं, आप जो भी पूछेंगे मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संत कहते हैं तुम यदि कहीं जा रहे हो और तुम उस गंतव्य में बीच में ही भटक गए हो और ग्रीष्म ऋतु हो, जेठ मास का समय चल रहा हो और तुम भटक गए हो और चलते चलते तुम्हारे लिए बहुत प्यास लगी हो और पानी कहीं भी नजर ना आता हो, परंतु बहुत देखने के बाद कोई एक व्यक्ति हाथ में एक लोटा पानी लिए हुए मिल जाए तो क्या करोगे? तो वो कहने लगा मैं जल्दी उसके पास जाऊंगा और उससे पानी मांगूंगा। तो वो कहने लगे यदि वो पानी ना दे तो? पहले उसने ये कहा था संत से, संत कहने लगे, संत से कहा था कमाई कीजिए, तो वो कहने लगे मैं तो कमाई कर रहा हूँ। संत कहने लगे, तो वो व्यक्ति कहता है बताइए ना आपने कमाई, क्या कमाई की है? तो वो कहते तुमने क्या कमाई की? वो कहता है देखो मेरे हाथ में ये हीरे की अंगूठी है, गले में ये चैन है, हाथ में ये सोने का कड़ा है, मेरी कमाई का ये मतलब मेरी ये कमाई है जिससे मैंने उपलब्ध किया है। अब संत कहते हैं वो एक लोटा पानी तुम मांगो और वो कहे ये पानी हम जब देंगे जब ये कड़ा, अंगूठी और चैन हमको दोगे तब हम देंगे, तो तुम क्या करोगे? अरे कह लगे महात्मन मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, कोई प्राणों से बढ़ के ये चीजें कौन होती हैं, मैं उतार के दे दूंगा और वो एक लोटा पानी ले लूंगा। संत कहते हैं वत्स, तुमने जीवन भर जो कमाया उस कमाई का फल क्या हुआ? एक लोटा पानी, एक लोटा पानी, और वो भी कैसा था? गंदा। वो एक लोटा पानी तुम्हारी कितनी देर प्यास बुझाएगा, परंतु मैं ऐसी कमाई कर रहा हूं, वर्तमान में भी सुखी, ना मैं समाज के ऊपर निर्भर हूं, मैं निकल जाता हूं, अगर कोई कुछ देता है तो प्रीति पूर्वक ले लेता हूं और नहीं तो बैठ के अपने ज्ञान अमृत का रसा स्वादन करता हूं। मैं ऐसी कमाई कर रहा हूं कि वर्तमान में भी मैं सुखी हूं और आगामी में भी मैं सुखी ही रहूंगा। वह व्यक्ति कहता है ऐसी कमाई कैसे होती है? उस पापी जीव के अंतर भी, उस विषय लंपटी जीव के अंतर में भी उस संत की वो शांति थी, वो छू गई और एक बार कहता है बताइए ना महात्मन वो शांति कैसे उपलब्ध होती है? महात्मन कहते हैं रे जीवात्मा, वो शांति का अक्षय, शांति का भंडार भगवान आत्मा तेरे अंदर ही विराजमान है। भाई कहता है कहाँ, मुझे तो दिखाई देते ही नहीं। संत कहते हैं उस आत्मा को, उस परमात्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो अंतर चक्षु जो है उससे वो भगवान आत्मा देखी जाती है। कहाँ है, कैसा है, भगवान बनने की विधि वो संत उसके लिए बताते हैं। वह जीवात्मा बड़ी विनय के साथ
उन संत के चरणों को पकड़ लेता है कि हे प्रभु, मैं तो इस धन दौलत में ऐसा दीवाना हो गया था कि अपने ही स्वरूप को भूला था। आज मैं धन्य धन्य हुआ, कृत कृत हुआ। और संत उसको समझाते, प्रीतिपूर्वक वह सुनता है और सुनते सुनते अपने अंतर में उसके परिणामों में विशुद्धता आती है। जो विशुद्धता अभी हमें भजन के माध्यम से और ये पूजन के माध्यम से, माला रोहण जी के माध्यम से ये हमारे अंतर में जो विशुद्धता आई है, ये बहुत बड़ी बात है। इस विशुद्धता में यदि एक बार अंतर में ये विश्वास और बैठ जाए, ये श्रद्धा और बैठ जाए, ये अंतर का गौरव ये और बैठ जाए कि हाँ, मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ, तो अनादिकालीन का हमारा ये काम बन जाए। हे आत्मन, यदि हम नहीं कर पाए, ये कार्य नहीं कर पाए, तो अब हमारा आगामी भाव के परिणाम ये समझ लेना अच्छे नहीं है। इतने कर्म सत्ता में है अभी हमारे, कब कौन सा कर्मों का उदय आ जाए और कहां ले जाकर इस जीव को पटक दे, कह नहीं सकते। हे भोले चेतन, विषय कसायों की अग्नि में संतप्त यह जीवात्मा के अंतर में अपने ही स्वभाव की बात बैठती नहीं। एक बहन इतनी कसैली, इतनी कसायुक्त, इतनी कसायुक्त एक मैडम थी जिन्होंने हमारे लिए स्कूल में बताया था, इतनी, और जैन इतनी कसायुक्त, जब वो शादी होके आई अपनी जेठानी से बोलती भी नहीं, कसायुक्त, और उसके डिलीवरी होना थी, उसके 2 बच्चे थे। सासू जेठानी सब उसको देखते रहे। अपने अंतर मन को देखना आत्मन, हमारे अंतर में भी जो भगवान आत्मा का विश्वास नहीं, जिस विषय कसाय में हम रचे पचे हैं, ये कहां ले जाएगा यदि आत्मा का विश्वास नहीं, आत्म श्रद्धा नहीं, आत्मा का कोई भान नहीं, तो ये विषय कसायों में रचा हुआ जीव चला जाता है सागरों पर्यंत के लिए नरक और निगोद में। वो डिलीवरी होना है, आखिरी महीना चल रहा है, सासू जी कहती है, वो बोलती है नहीं है किसी से, बिल्कुल दरवाजा बंद किए रहती है। सासू माँ कहती है कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। अब उसका पति भी बाहर गया है और प्रसव की पीड़ा भी है। सासू माँ देख रही है, दरवाजे अंदर बंद हैं, चिल्लाती है, नहीं बोलती है वह, और खिड़की बंद कर लेती है, और वह इतनी प्रसव पीड़ा में जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लैट्रिन में। वो तत्काल की जन्मी हुई बच्ची लैट्रिन में जाके उसका सिर धंसता है और वह उसका सिर फूल जाता है और मरण को प्राप्त होती है। बताओ भोले चेतन, हम कहते हैं हमने कोई पाप किए हो तो हम धर्म करें। बताओ उस छोटी सी लड़की ने तत्काल जो जाई है, उसने कौन सा कर्म किया था जो उसके लिए इतने 9 माह गर्भ में कैसे रहता है जीवात्मा गर्भ में। भोले चेतन चेतो, जागो और आज शुद्धात्मा की शरण एकमात्र हमारे लिए हितकारी है, इसके अलावा और कोई हितकारी है ही नहीं। जागो चेतन, प्यारे चेतन, कितने कितने कर्म हैं इस जीवात्मा के, और वह मरण को प्राप्त होती है। और वह स्त्री इतनी तकलीफ में इतनी चिल्लाती है, और उधर घड़ा भरा रखा है, उसका पानी पीती है और चिल्लाती। वे लोग दरवाजे फाड़ के अंदर जाते हैं, उसको लेके आते हैं और सागर ले जाने लगते, बस में बैठा, उसमें जीप में ले जाके, और बीच में तड़प तड़प के वह कसाय युक्त परिणामों से मरण को प्राप्त होती है। बताओ वो जीवात्मा कहाँ गया होगा। ऐसे ही तो हम भी विषय कसायों में, खान पान रंग राग में कितने निमग्न हैं। इसमें ही तो यह जीवात्मा और अपने स्वरूप पर आवरण डालता जा रहा है। यदि हमको भगवान आत्मा की बात नहीं रुचती है, यदि ये भगवान आत्मा की बात विश्वास में नहीं बैठती है,
तो समझ लेना उतना तेज मोहिनी कर्म का थर्मामीटर हमारे अंतर में चल रहा है। यही मोहिनी कर्म अपने यथार्थ सत्य को उद्घाटित होने नहीं देता है। इसी मोहिनी कर्म के कारण यह जीव चतुर्गति रूप दुखमय संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए एकमात्र करने योग्य कार्य ये जीवात्मा बाहर का तो कुछ कर सकता ही नहीं, आज तक किया ही नहीं। अपने भ्रम से कहता है कि मैंने ये कार्य किया, मैं ये कर सकता हूँ, और ये कर्तृत्व की मानता को अहम को पुष्ट करके और अपने स्वभाव के ऊपर आवरण डालता जाता है। कर तो कुछ नहीं सकता, पर करने योग्य कार्य है तो एकमात्र अपने आत्म स्वरूप का विश्वास, अपने आत्म स्वरूप का सत श्रद्धान। भैया ये सत्संग जो है ये एक बड़े महान योग से प्राप्त होता है। पंचम काल में ये योग एक बहुत बड़े धर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। जैसे समुद्र उछलाना तो कोई बिरले के हाथ में मोती आया, ऐसे ये धर्म का योग प्राप्त हुआ है। परंतु इस धर्म योग में जो भी यथार्थता को समझ लेता है, स्वयं से स्वयं का परिचय करता है, धर्म क्या है? जो मेरा ही स्वरूप है। नींबू में खटास कहाँ से आई? शक्कर में मिठास कहाँ से आई? स्वाभाविक है। ऐसे ही धर्म मेरा स्वाभाविक स्वभाव है। ऐसा जो जानता है और जानकर अपनी सारी मान्यताओं को ध्वस्त करता हुआ एक को ही मान्यता देता है कि हाँ मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ, ऐसा विश्वास करता है। उसके अंतर में ऐसा धर्म का जागरण होता है। वह जीव ऐसे यथार्थ बोध को प्राप्त करता हुआ और अपने अभीष्ट पद को प्राप्त करता है। हे आत्मन, एक दिन जाना है, जाना है एक दिन। लगता नहीं, कितनों की अर्थी में गए, लगता ही नहीं कि एक दिन मेरे को जाना है। हाँ चेतन, जाना है एक दिन। एक दिन जीवन का यथार्थ सत्य है तो मैं परम तत्व परमात्मा, और जीवन का अंतिम सत्य है तो जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसका मरण होगा होगा होगा। हम उससे अपरिचित रहे, जान पाए तो, और ये विश्वास ना बैठे तो, पर एक दिन जाना है। पर जाने के पहले जीवात्मा के साथ क्या जाता है? कुछ आप बोलेंगे, कुछ नहीं जाता। जीव अकेला आया है, सबको मालूम है। जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा। परंतु हमारा पूरा समय शक्ति उपयोग किसमें लगा है? किसमें लगा है? जो साथ आया नहीं और जो साथ जाएगा नहीं, पूरा समय शक्ति उपयोग उसमें लगा है। जाना है एक दिन, जाने के पहले जो साथ जाता है, जो सदा का साथी है हमारा, ऐसे भगवान आत्मा का विश्वास कर ऐसे सम्यक रत्न को प्राप्त कर लें। अनादि अनंत काल से बस ये ही नहीं किया है। गलती हमारी ज्यादा नहीं थी, बस इतनी गलती थी जो अनादि काल से आज तक चली आ रही है कि मैंने अपने को क्या नहीं माना। मैंने अपने को जो अपना स्वरूप है उसको ना माना ना उसको जाना, और यह भूल इतनी बड़ी बनी कि चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया। आज हम सभी समस्त भव्य आत्माओं का, सारे जगत के जीवों का एक सौभाग्य जगह है, एक धर्म का योग प्राप्त हुआ है। धन्य है जो अपने तन मन धन को ऐसे धर्म को धारण करने के लिए स्वयं और दूसरे भी ऐसे धर्म मार्ग को प्राप्त करें उसके लिए लगाते हैं। परंतु ये परिणाम
बिरलों के ही होंगे। हमारा वर्तमान जीवन का परिणाम बता रहा है। हमारे वर्तमान, हम किसी को हाथ दिखाते हैं ज्योतिष को, हमारा हाथ देखना, अरे क्या दूसरा हमारे भाग्य को बताएगा? हमारे भाग्य की रचना जो की है वह कौन ने की है? कौन ने लिखा है मेरा भाग्य? स्वयं ने जो भाग्य की रचना की है उसको कोई दूसरा बताएगा क्या? अगर तुमको अपना भाग्य देखना है तो देखो परिणाम हमारे वर्तमान में कैसे हो रहे। वर्तमान में हमारे जो परिणाम चल रहा है, आगामी में हमारा वही भविष्य होने वाला है। अभी हमारा जो परिणाम चल रहा है ना, परिणामों की विशुद्धि चल रही है ना भैया जी, नाना प्रकार से एक लक्ष्य है उनका, एक उद्देश्य है। श्री गुरु महाराज ने जो यथार्थ सत्य कहा है, समस्त क्रियाकांडों से रहित, सबसे अलग होकर जो इसी देवालय में विराजमान है, ऐसे तत्व का जागरण कैसे होता है? ऐसे तत्व को जागृत करने के लिए क्या किया जाता है? उसी के लिए ये भजन, संगीत, प्रवचन और सामायिक आदि जो भी है सुबह से शाम तक की क्रियाएं, ये सब एकमात्र अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए है। सदगुरु देव ने जो यथार्थ सत्य कहा है, यह किस प्रकार से उद्घाटित हो, उसके लिए जो बीड़ा उठाया है वह दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धिगत हो रहा है। इसलिए धन्य है वे जी जो इस मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को चलाने के लिए भी वो उस प्रकार का सब पुरुषार्थ बताते हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक ही कार्य करना है, हम माने तो, जाने तो, विश्वास करें तो और चाहे ना करें, परंतु एक दिन जाना है। इस बार ये हमने जो मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ये हमने जो इतना अच्छा उत्तम कुल प्राप्त किया है, ये हमने शरीर की स्वस्थता प्राप्त की है। कितने तो बेचारे अंगहीन उत्पन्न होते हैं, और ये कितने कितने हॉस्पिटलों में जाके देखो, आजकल के जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं अधिकांश विकलांग। देखो हॉस्पिटल में इलाहाबाद आदि में जाके देखो, कितने विकलांगों की भीड़ लगी है जहां वो इलाज कराते हैं, और वो महीनों नहीं सालों वहां पर रहते हैं अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए। इसलिए ऐसा जे जहां जहां पर भैया ध्यान रखना, अपने हितार्थ की बात चल रही है, जहां जहां भी ऐसा शुद्धात्म समोसरण लगता है, अर्थात जहां जहां भी शुद्ध देशना चलती है, अर्थात जिस देशना को सुनकर, जिस सत्संग में मेरे आत्मा की और मेरे परिणाम जाते हैं, मेरा विश्वास आत्मा के ऊपर बैठता है कि हाँ मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, ऐसे प्रसंगों को कभी नहीं छोड़ना। जितना भी बने, जैसे बने, उसमें समय देना। वो बच्चों के लिए सालों पड़े हैं उधर, और वो भी जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे ठीक हो जाते हों, या फिर जो जीव कोमा में चले गए हैं, जिन्होंने अपना सारा का सारा पुण्य पाप विषय कसायों में कमाने में, धन के जोड़ने में खर्च किया है, अब उनके पास बचा ही क्या है? आयु तो है, पर अब क्या करें? पड़े हैं, सालों पड़े रहते हैं वे कोमा में, 6-6 महीने, 8-8 महीने, और इस प्रकार से उस कोमा में अपने जीवन की यह लीला समाप्त कर देते हैं। यह जीवन हमें ये बर्बाद करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला सत्कर्म के लिए, न खाने न पीने न टीवी पिक्चर के लिए है, ये पूरा ये जीवन धर्म के लिए है। ये जीवन लगा दो प्रभु के भजन में, ये घड़ियां बिता दो तुम आत्म मनन में, ये घड़ियां
जीवन धर्म के लिए है, ये पूरा ही जीवन आत्म मनन के लिए है, न विषयों कसायों में न गमाने के लिए है, ये जीवन मिला सत्कर्म के लिए है, उमंगों की धारा धर्म के लिए है, उमंगों की धारा धर्म के लिए है। एक एक समय की सतर्कता सावधानी कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा है। कौन से कर्म का उदय जिस अहंकार में हम फूले फूले समाते हैं, वहां संत ऋषि कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे जीवात्मा, इस असार संसार में, इस आने जाने वाले संसार में आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु के लिए तू अपने ही अंदर में विराजमान अपने त्रिलोकी नाथ को भूल करके और बाहर उसमें रम गया। अरे जिस धन को तू इतना श्रेष्ठ मानता है रे पगले, यह मौत के और पाप के एक झटके में सदा सदा के लिए छूट जाने वाला है। इसलिए जागो, चेतो चेतन, रुक जाओ। आज तक के विषय कसायों से, आज तक के विषय भोगों से क्या मिला? आत्मिक शांति मिली? अरे ये जीवात्मा आत्मिक शांति तो नहीं, और आकुलतामय जीवन व्यतीत करते करते यह अनंतकालीन दुखद यात्रा को अपने ही पैरों से चल करके और वहां पर पतन के मार्ग में गमन करता है। समय बहुत थोड़ा है, अर्थात समय का तो कोई भरोसा है ही नहीं। 4 दिन की जिंदगी, बड़े बड़े अरमान। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? इनसे नहीं, हृदय से सुनना। एक बार गंभीरता से तो विचार करना अपने लिए। 4 दिन की जिंदगी में बड़े बड़े अरमान पूरे नहीं हो पाएंगे और छूट जाएंगे प्राण, पूरे नहीं हो पाएंगे और छूट जाएंगे प्राण। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी में थोड़ी सी मुलाकात है। क्या मालूम कब छूट जाएगी ये दे, पता नहीं दिन या रात है। छूट जाएगा ये जीवन, क्या दिन क्या है रात। राजा हुए राणा हुए, जाना है चेतन, कितने कितने हो चुके चले गए। राजा हुए राणा हुए, चक्रवर्ती भी चले गए, हो गए। छोड़ कर सब कुछ यहीं पर एक दिन वे मर गए। सोने के भी महल बनाए, रावण की लंका स्वर्ण नगरी थी, सोने की थी। सोने के भी महल बनाए, ये साधारण दासी दास नहीं, देवता दासी दास भये। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतने बरसा ली हुए जैसे
जय तो बोलो जब तो पता चले सुन रहे हैं। पीछे से बोलो, और पीछे वाले बोलो भैया सुन रहे कि नहीं। भगवान जैसे आए थे अकेले वैसे ही चले देखो, गए। वैसे वे चले गए, हम थोड़ी जाए। सही में नहीं लगता है कि एक दिन चोट ही नहीं करती बात। मालूम है क्यों नहीं करती चोट? इसलिए चोट नहीं करती क्योंकि हृदय में जो है ना आसक्ति का पत्थर रखा हुआ है, और आसक्ति के पत्थर के कारण से ये करुणा भरी बात हृदय में प्रवेश नहीं करती। अगर ये बात आत्मा को छू जाए ना और अंतर की गहराई में बैठ जाए ना तो कोई संत नहीं बनेगा, किंतु घर में रहकर की भी उसका जीवन संत जैसा हो जाएगा। चलिए, धर्म बाहर नहीं, धर्म क्रियाकांड में नहीं, धर्म किसी को छोड़ने की त्यागने की बात नहीं करता है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिन स्थितियों में हैं, हम उसी घर गृहस्थी के बीच में अपने स्वरूप का सत श्रद्धान कर उस धर्म को उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंतर में बोल दो कोई कड़ी राजा हुए, राणा हुए, चक्रवर्ती भी हो गए। हे आत्मन, हमारे पास कितना वैभव, कितना होगा? 2 भव 3 भव के लिए। अरे हे आत्मन, जितना है क्या मालूम उतना भी भोग पाएगी नहीं, और साथ ले जाने की व्यवस्था तो है ना? है नहीं। और इसके बाद भी क्या क्या कैसे कैसे उसको जोड़ने में लगे हैं। साथ जाने वाला है नहीं, और जितना है इतना है कि जीवन भर भी भोगे तो वो पूरा होने वाला नहीं। इसके बाद भी वो आशा और तृष्णा ज्यों की त्यों जवान और कैसी है, ज्यों की त्यों है। अभी भी उम्र बढ़ती जा रही है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, परंतु अंतर की इच्छा तो ज्यों की त्यों नवीन की नवीन है। राजा हुए, राणा हुए, चक्रवर्ती भी हो गए। चले गए सोने के भी महल बनाए, देखता दासी दास भये। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतने बलशाली भये। रावण को बहुत समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, परंतु रावण ने एक अहंकार के वशीभूत और नरकों में पदार्पण किया। एक अहम उसको नरकों में ले गया, जबकि रावण भगवान के समूह शरण में गया था। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी कि हे लंकेश, तू स्वर्ण नगरी को छोड़ करके समूह शरण रूपी ये रत्न संचयपुरी में आ गया है। क्या हम लोग भी जहाँ बैठे हैं ना, ये क्या है? रत्न संचयपुरी है। ये अपने रत्नों को प्राप्त करने रूप, उसको उजागर करने रूप, ये एक बहुत बड़ा महिमावंत ये स्थान है। तब लंकेश से कहा था, रत्न संचयपुरी में आयो, बोलो यहाँ से क्या लेके जाओगे? रावण ने बहुत विचार किया। रावण की होनहार बोलती है कि भगवान मैं कुछ नहीं ले जा सकता, मैं यहाँ से मुनि व्रत धारण कर नहीं सकता, श्रावक व्रत धारण करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। इतना है कि मैं एक बात लेके जाता हूँ, पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं करूंगा। रावण ने इस प्रतिज्ञा का पालन पूर्णपण से किया है, और इसी प्रतिज्ञा ने उसको 7वें नरक से बचाया है।
अहंकार के वशीभूत होकर के रावण ने उस सीता को नहीं लौटाया। उस अहंकार के वशीभूत होकर त्रिखंडाधिपति वह रावण नरकों में गया। जैसे ही नरकों में जाता है, क्या है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू डसे एक साथ, इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होती है। मिथ्यात अज्ञानता का पोषण करते करते मेरे जीवन ने अनंत बार ऐसे नरकों की दुखद यात्रा को प्राप्त किया है। तब पर चिल्लाता है रावण, हे मंदोदरी, हे इंद्रजीत, हे विभीषण, बचाओ मुझे बचाओ। कौन बचाएगा? अपने अपने कर्मों का फल तो सब भोगते हैं। नरकों की बात छोड़ो, यहाँ पर भी यदि हमारे पुण्य का उदय है और असाता का उदय आया है, बाहर में पुण्य का उदय है, तो पुत्र परिवार इलाज तो करा देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, परंतु पीड़ा को कोई बता सकता है क्या? रोग को कोई दूर कर सकता है क्या? वो तो स्वयं कोई भुगतना पड़ेगा। परंतु वहां पर नारकी झपटते हैं और उसके मार काट करने लगते हैं। कौन सुनने वाला है? भैया, अपना कार्य अपने द्वारा होना है, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ विचार करना, जाना है कितना धन और बटोरोगे, और वह धन भी क्या काम का, जो धन हमारे लिए शाम के भोजन भी ना करने दे, हमें सुबह शाम का विवेक भी ना करने दे, रात दिन का विवेक भी ना करने दे, जो धन हमें माँ के गर्भ से न बचा सके, जन्म मरण से न बचा सके, जो धन मौत के इसी पार रह जाए, अगले मौत के उस पार जाए ना। हे आत्मन, पुत्र हो, परिवार हो, धन हो, आसक्ति हो, जो कुछ भी है, ये सब इनके प्रति की आसक्ति, इनके प्रति की विरद्धता, इनके प्रति का ममत्व परिणाम ही जीव के साथ जाएगा, जो चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कराएगा। इसलिए अभी वर्तमान में हमारा जो परिणाम है, वर्तमान में हमें जो सत्संग के माध्यम से ये परिणामों में विशुद्धता आ रही है, भगवान आत्मा की बात हमारे अंतर में बैठ रही है। अब ये हमारे अंतर से, ये तो 4 दिन के बाद ये समोसरण चला जाएगा, परंतु ये हृदय में बैठी हुई बात के लिए बार बार अभ्यास करना, नहीं तो ये भी चली जाएगी। बार बार अभ्यास करने के बाद बस एक ही बात की पुष्टि करना कि मैं तो परम तत्व, परम आत्मा ही हूँ। इस प्रकार यदि मानव जीवन में हमने ये कार्य कर लिया तो इस जीवन की सार्थकता है, और नहीं तो जो अनंत काल से किया है उसी प्रकार से हमारा जन्म मरण का ये चक्र चलता ही रहेगा। बोले श्री गुरु महाराज की जय।